So very good evening everybody. Welcome to another market analysis video by Finostat. कल का डिस्कशन करेंगे। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है तो कल कैसे एक्सपायरी हो सकती है। आज हम लोगों ने एक सरप्राइजिंग मूव देखा, लेकिन प्रेडिक्टेबल मूव था। जैसे मैंने कल आपको नैरेटिव समझाया, बाजार का जो ये साइकोलॉजी है, जो ब्रेथ है मार्केट का, ये आपको हमेशा एक चक्रव्यूह में फंसा देती है, आपको सोचने में मजबूर करती है कि भेड़ चाल के साथ चलो, लेकिन जो भेड़ चाल के अगेंस्ट में चलता है वो कामयाब होता है बाजार में, वही वेल्थ क्रिएट करता है मार्केट में। बाकी सब खेलो इंडिया खेलो चल रहा है मार्केट में, सो दे आर ऑल लूजिंग मनी। सो बेसिकली द थिंग इज, कल मैंने हम एक लाइव स्ट्रीम में डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो है मार्केट एफिशिएंट है, तेजी बिल्कुल आ सकती है, लेकिन जो तेजी का लेवल था 24,500 वो एक झटके में आता हुआ दिखा। तो ये बहुत सरप्राइजिंग मूव कल मार्केट में देखने को मिला निफ्टी में। एंड उसके बाद आज क्या हुआ देखिए, कल इवनिंग में ही एक नैरेटिव चल रही थी कि ट्रम्प साहब आ चुके हैं, तो यहाँ पे जो है पैसे फिर वापस से डोमेस्टिक मार्केट से यहाँ पे जो है एशियन मार्केट, इमर्जिंग मार्केट से यूएस में शिफ्ट होगा, क्योंकि यूएस इक्विटी एंड यूएस स्टॉक मार्केट्स हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग सिंस 2021। तो ये नैरेटिव चल रही थी कि यहाँ से जो है पैसा निकाला जाएगा। एंड क्योंकि इंडिया का पी रेशियो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, जो प्राइस यहाँ पे एफआईएस चाहती है वो प्राइस पे है, तो एफआईएस को बेचने में गम क्या, तो काफी अच्छी यहाँ पे जो है बिकवाली देखने को मिली। तो ये नैरेटिव के दम पे देखिए आज मार्केट कल डिस्पाइट अ गुड मूव एंड 24,500 को फिर से रिक्लेम करने के बाद, जैसे माउंट एवरेज जैसा बन चुका है वो लेवल, वो पार होती नहीं है इंडेक्स है। तो कल पार हुआ, लेकिन क्लोजिंग 25,500 के नीचे आया। दैट इज द मेन रीजन कि क्यों हम लोगों ने लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं किया था, एंड आज क्यों हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स पे बैठे। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली निफ्टी से थोड़ा कमजोर है, लेकिन कमजोर तो बैंक निफ्टी भी है। निफ्टी आईटी देखिए, ट्रम्प साहब आने के बाद सबको लगा कि आईटी स्टॉक्स विल आउट परफॉर्म, बट आईटी स्टॉक्स यहाँ पे सबसे ज्यादा पिटते हुए दिखे हैं, क्योंकि वो फिर यूएस में क्या होगा, सैंक्शंस वगैरह लग जाएगा, फिर जो जॉब क्लेम से वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उसमें भी दिक्कत आ सकती है। एंड ऑल्सो पीपल हु आर माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया, दे विल ऑल्सो नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू सेटल इन यूएस एंड गेट द वीजा। एंड ऑल्सो उसके लिए जो है आईटी कंपनी में भी हम लोग एक काफी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला। Having said that, I think Bank Nifty from here should outperform Nifty to some extent, and Nifty यहाँ से देखिए 24,000 एंड 23,800, ये दो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। मेरे हिसाब से दोनों लेवल्स होल्ड होने चाहिए। अगर होल्ड नहीं हो पाते 23,800 एंड 24,000 लेवल्स, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी फर्दर मेजर करेक्शन इन द इंडेक्स। एंड मेरे हिसाब से कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है निफ्टी का, वो डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जो है मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रैवल व्लॉग्स, ट्रैवल चैनल, देन डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू माई न्यू यूट्यूब चैनल, दैट इज एक्सप्लोरर नर्ड। आपको वहाँ पे मेरा लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो एक्सप्लोरर नर्ड यहाँ पे जो है यूट्यूब में आप सर्च करिए, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, तो कल का देखिए यहाँ पे मेजरली सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स की ही डिस्कशन यहाँ पे ज़्यादा करेंगे, बिकॉज सेंसेक्स कल जो है वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स की, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग भी देखने को मिला है। तो 80,000 का लेवल अगर सेंसेक्स रिक्लेम कर लेता है, डेफिनेटली वी आर गोइंग फॉर लॉन्ग्स। अनटिल एंड अनलेस 80,000 के ऊपर सस्टेन ना कर पाए सेंसेक्स ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, वी आर नॉट गोइंग टू इनिशिएट लॉन्ग ट्रेड्स। तो 80,000 के ऊपर ही कहीं ना कहीं विद फुल कन्विक्शन हम लोग लॉन्ग ट्रेड्स को इनिशिएट करने की चेष्टा करेंगे। इन दैट केस फर्स्ट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है, दैट इज 80,400, 80,400 के आसपास सेंसेक्स कहीं ना कहीं एक बार जाके रेजिस्टेंस ले सकता है। उसके पार अगर निकला तो 81,000 एंड 81,700 तक भी सेंसेक्स जा सकती है। नीचे में शॉर्ट कहाँ पे करनी है, देखिए जिस लेवल पे बंद हुआ है वहां से 150 पॉइंट नीचे, यानी कि 79,400
79,400 के नीचे अगर सेंसेक्स ट्रेड करने लगे तो डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट बनेगा। इन दैट केस 78,800, 78,500 एंड 78,256 तक के लेवल्स आपको नीचे देखने को मिल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट S1, S2, S3 एंड R1, R2, R3 आपको मैंने सेंसेक्स का बता दिया। बाद में ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, पहले कुछ स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं जो कल मेरे हिसाब से काफी अच्छा आउट परफॉर्म करना चाहिए। तो पहला स्टॉक यहाँ पे देखिए कोरोमंडल रहेगा। कोरोमंडल मेरे हिसाब से चंबल फर्टिलाइजर्स, कोरोमंडल, ये सारे स्टॉक्स लेने लायक है अभी। तो कोरोमंडल पहला ये स्टॉक रहेगा फॉर टुमारो। कल के लिए मेरे हिसाब से 1780 जहां पे ये बंद हुआ इसी के ऊपर अगर सस्टेन किया तो डेफिनेटली 1800 एंड 1820 तक के स्विफ्ट मूव आपको देखने को मिलेगा। इन दैट केस आपकी एंट्री काफी शार्प एंड स्पीड में होनी चाहिए। 1780 ये लेवल्स पे कहीं ना कहीं आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। 1760 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट है एंड ऊपर में 1795, 1800 एंड 1820 तक के लेवल्स के लिए एक बार कोरोमंडल को यहाँ पे प्ले किया जा सकता है। सेकंड स्टॉक विल बी चंबल फर्टिलाइजर। तो ये काफी अच्छा फर्टिलाइजर बास्केट में से काफी अच्छा स्टॉक है चंबल। तो इसमें भी मेरे हिसाब से एक बार कंडीशनल बाई बन सकता है अगर 525 के ऊपर चंबल फर्टिलाइजर कल इंट्राडे में निकला। डेफिनेटली देयर इज अ अपॉर्चुनिटी एंड ऊपर में फिर 531, 540 एंड 550 तक के लेवल्स के लिए आपको लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चलना है। तो फिलहाल देखिए गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग एट नेगेटिव लेवल्स। कल मेरे हिसाब से एक बार ये जो है गैप डाउन हो सकता है। might possible that tomorrow we see a gap down in Nifty because Gift Nifty is trading at a discount of 30 points। तो 30 पॉइंट जो है यहाँ पे गैप डाउन प्ले हो रहा है। एंड कमेंट पे जरूर बताइए आपको क्या लगता है कि यहाँ से मार्केट आने वाले वक्त में क्या करने वाली है, कौन सा जो है चाल पकड़ेगी बाजार, तेजी का या मंदी का, जरूर कमेंट्स पे बताइएगा। एंड कुछ भी स्टॉक रिलेटेड सवाल है तो आप कमेंट्स पे पूछ लीजिए या फिर लाइव पे जो मेरा चैट बॉक्स है उस पर आप पूछ लीजिए। मैं कंटिन्यूअसली लाइव चैट्स को मैं स्क्रीन करता हूँ, मॉनिटर करता हूँ एंड तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाती है। कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी, आई थिंक बैंक निफ्टी इफ सस्टेन्स अबव 52,000 डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी गुड लॉन्ग एंड इन दैट केस वन स्टॉक फ्रॉम बैंक निफ्टी विल बी एक्सिस बैंक, चंबल फर्टिलाइजर एंड कोरोमंडल के अलावा जो तीसरा कल के लिए पीक रहेगा दैट विल बी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक मेरे हिसाब से कंडीशनल बाई एंड सेल दोनों साइड अपॉर्चुनिटी आपको दे सकती है। फर्स्ट मैं यहाँ पे बाई ट्रेड बताना पसंद करूंगा 1162, दिस विल बी द मेजर लेवल फॉर द बाइंग साइड। 1162 के ऊपर 1170, 1180 एंड 1190 तक के लेवल्स के लिए एक्सिस बैंक यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस लेने जा सकता है। 1190 अगर ब्रेक किया तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी तेजी आएगी एंड एक्सिस बैंक में भी आपको 1200-1210 के लेवल्स रिक्लेम करता हुआ दिखेगा। नीचे में 1155, दिस विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑन द डाउन साइड फॉर द मेक और ब्रेक। 1155 अगर ब्रेक हुआ तो थोड़ा इंतजार करके 1150 टूटने का वेट करिए एंड 1155, 1160 एक आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट सेलिंग साइड में। इन दैट केस वी कैन सी द लेवल ऑफ 1142 एंड इसके नीचे सीधा 1130 तक के लेवल्स के लिए एक बार आपको एक्सिस बैंक ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो मेजरली दो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऊपर में 1160, 62 एंड नीचे में 1155। इसके नीचे तोड़े तो 1150 के नीचे आप जाके शॉर्ट सेल स्टॉक में कर सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर कंडीशनल बाई है। चार्टिकली स्पीकिंग दिस इज द राइजिंग वेज पैटर्न इन बैंक निफ्टी, जहां पे अपर बैंड पे देखिए कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी फेस कर रही है। इफ वी सी द प्राइस एक्शन एंड द चार्ट, यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है बैंक निफ्टी ने एंड हर बारी इस लेवल पे आके बैंक निफ्टी जो है एक बार गिरावट दिखा दी। तो सेम एज दिस एंड ऑल्सो दिस, तो हर बार देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 5-6 बार हो चुका है। अब क्या होता है ना, प्राइस एक्शन में चार्ट्स पे जब मल्टीपल टाइम एक रेजिस्टेंस को आप टेस्ट करें, मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल पे आप बार बार हिट कर रहे हैं, देयर इज द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेजिस्टेंस बीइंग ब्रोकन इन द नियर फ्यूचर। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक भयंकर तेजी आपको बैंक निफ्टी में खड़ी तेजी देखने को मिलेगी। वो जो बेलगाम घोड़ा हम लोग बैंक निफ्टी को बोलते हैं, वैसा कुछ बैंक निफ्टी
एक बार फिर से रिपीट कर सकता है। इन दैट केस वी विल सी न्यू हाई इन बैंक निफ्टी, माइट बी 55,000, माइट बी 60,000। तो उसके लिए वेट करेंगे। देखिए जब भी बड़े ट्रेड्स में आप बड़ा दाव जब भी खेलते हैं उसके पहले आपको 2 स्टेप बैकवर्ड आना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है, सब कुछ को आपको जो है रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, ताकि आप एक माइंडसेट बना के चलिएगा कि मेरे को 2-3 हजार पॉइंट कैप्चर करना है। तो ऑब्वियसली 200-300 पॉइंट्स के लिए मैं ज्यादा जो है यहाँ पे एक्स्ट्रापुलेट नहीं करूंगा। आई विल ट्राई टू वेट, राइट। सो वेन एवर यू सी अ बिग मूव कमिंग इन द अपकमिंग फ्यूचर, अगर आपको एनालिसिस करके चार्ट्स पे लग रहा है कि एक बड़ा मूव आ सकता है, व्हाई नॉट गेट द क्लैरिटी फर्स्ट एंड देन वी एंटर द ट्रेड, राइट, rather than jumping blindly। तो मेरे हिसाब से 52,500, 52,600 एक बार जैसे ही विथ फुल कन्विक्शन ये पार करके टिक जाए ऑन द क्लोजिंग बेसिस, डेफिनेटली लॉन्ग्स इनिशिएट किए जा सकते हैं। फिर बाद में जब ये रीटेस्ट के लिए आए, रीटेस्ट में फिर से आप जो है एवरेज आउट कर सकते हैं यहाँ पे, एंड we can wait for the targets of 53,200, 53,750 and eventually 55,000। तो काफी बड़े टारगेट्स होंगे। तो बड़े टारगेट्स के लिए बड़े लेवल पे जो है आपको वेट करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी भी लेवल पे रैंडम ट्रेड आप इनिशिएट कर दिए। रैंडम ट्रेड का हमेशा याद रखिए रैंडम आउटकम होता है। तो मेरे हिसाब से 52,000, 52,350, 300 मेरे हिसाब से एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। तो 52,000 को पार भी किया तो 300-400 पॉइंट एक बार ये मूव कर सकता है, वापस नीचे आ सकती है। तो ये जो चैनल में ये ट्रेड हो रहा है बैंक निफ्टी, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रापुलेट नहीं करना चाहिए। वेट एंड वॉच, एक अच्छे शिकारी की तरह आपको चुपचाप जो है बैठ जाना है। जब शिकार आएगा तब आपको वहां पे शिकार करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले कूद गए एंड बाद में पता चला कि वहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ गई, तो एक भारी नुकसान हो सकता है। नीचे में शॉर्ट करने के लिए देखिए मेजरली मेरे हिसाब से 51,700 ये लेवल रहेगा, 51,700 इसके नीचे ही कहीं ना कहीं शॉर्ट प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में। एंड शॉर्ट यहाँ पे 51,250, 51,000 एंड इवेंचुअली 50,500 तक जो है यहाँ पे लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। ऑन द अपसाइड 52,250, 52,500, 750 ये वो लेवल है जिसके ऊपर मेरे हिसाब से 53,000 एक बार टेस्ट हो सकती है। तो उसके लिए वेट एंड वॉच करेंगे। निफ्टी में देखिए कल के लिए सिंपल सा व्यू है। इन निफ्टी 24,200 इज द मेजर लेवल एंड 24,200 के नीचे 24,300, 24,350 तक एक बार निफ्टी जा सकती है। तो वहां पे मेजर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। 24,350 के ऊपर मेरे हिसाब से 24,500 तक भी एक बार निफ्टी जा सकती है। ऑन द डाउन साइड 24,100 ये जब तक ब्रेक नहीं होता है शॉर्ट नहीं करनी चाहिए। आज देखिए एक इंपल्सिव मूव निफ्टी में देखने को मिला, जस्ट बिकॉज कल जो वो एक्सपेक्टेड लॉन्ग्स थे, मतलब ट्रम्प हैज वोन द इलेक्शन, लेकिन उसके इफेक्ट में जो लॉन्ग इनिशिएट किए जस्ट उसको पनिश करने के लिए मार्केट ने आज एकदम ड्रास्टिक ऑपोजिट साइड मूव पैन आउट किया विद द नैरेटिव दैट देयर माइट बी सम सैंक्शंस विद द वीजा इश्यूज एंड ऑल, domestic institutions might FIIs might pull back money from India to America। तो इसके लिए जो है आज काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। बाय एंड लार्ज 24,100 इट शुड होल्ड। इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करने लगे तो डेफिनेटली 24,000 एंड 23,800 के लिए दोबारा आप रेडी हो जाइए। दिस लेवल माइट रीटेस्ट। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 24,250 ऑन द अपसाइड, 24,250 के ऊपर 24,300, 350, 392 ये तीन रेजिस्टेंस का काम करेगा। 392 ब्रेक हुआ तो 400 एंड 24,500 तक भी जा सकती है। नीचे में 24,100 ब्रेक हुआ तो 24,000 एंड 23,900, 800 तक एक आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा निफ्टी। सेंसेक्स का देखिए कल हीरो जीरो जो मैं ऑप्शंस का आपको बोल रहा था, 80,000 के ऊपर अगर सेंसेक्स कल 12:30 बजे के बाद ट्रेड करे तो यहाँ पे वेट एंड वॉच कीजिए। सिंथेटिक फ्यूचर अगर 80,000 के ऊपर है, सेंसेक्स भी 80,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली गो फॉर हीरो जीरो ट्रेड इन सेंसेक्स विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 80,000 शुड होल्ड एंड 80,000 के ऊपर अगर सेंसेक्स कहीं ना कहीं ब्रेक कर देते हैं 80,300 एंड 416 तक के एक मूव के लिए सेंसेक्स रेडी हो जाएगी। तो ये हीरो जीरो ट्रेड था। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, जय हिंद।